जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। साल 2025 में श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने के इच्छुक सभी यात्रियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालु बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे। और यह खबर है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बनने वाले मेडिकल्स को लेकर। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 2025 की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मेडिकल फॉर्म्स आज 7 अप्रैल को जारी कर दिए गए हैं। तो साल 2025 की यात्रा के लिए मेडिकल फॉर्म आपको आज से अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप निर्धारित हॉस्पिटल्स में ले जाकर अपना यात्रा के लिए मेडिकल बनवा सकते हैं। जिन हॉस्पिटल्स में यह मेडिकल बन सकेगा और जो डॉक्टर्स ऑथराइज किए गए हैं, उन सभी की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। एक बात ध्यान रहे, श्री अमरनाथ जी की यात्रा में मेडिकल बहुत ही ज़रूरी है। बिना मेडिकल के आपको यात्रा में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह मेडिकल फॉर्म आपको हिंदी या फिर इंग्लिश वर्जन में किस जगह पर अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट जहां पर आपको इस मेडिकल फॉर्म को लेके जाना है, और उन डॉक्टर्स की लिस्ट जिनसे आपको यह मेडिकल साइन करवाना है। केवल यात्रा का मेडिकल ही नहीं, यात्रा के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको मेडिकल बनवाने के बाद यात्रा परमिट किस प्रकार से बनवाना है। यात्रा परमिट ऑनलाइन बनवाना होगा या फिर ऑफलाइन, और यदि ऑनलाइन बनवाना है तो किस वेबसाइट पर बनेगा, और ऑफलाइन यात्रा परमिट बनवाने का क्या तरीका है, यह सभी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जो मेडिकल फॉर्म आपको मिलेगा, वह आपको मिलेगा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यह ऑफिशियल वेबसाइट है jksasb.nic.in। इसी वेबसाइट पर आपको ऑथराइज्ड डॉक्टर्स और ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। जब आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको 6th और 7th पॉइंट पर यह सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि लिखा है कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CHC। 6th और 7th पॉइंट पर यह इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आपको इसे किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले तो आपको इस पर अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो पेस्ट करना है। इसके बाद आपको इस पर अपना नाम लिखना है। नाम के आगे आपका फादर्स नेम या फिर अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। इसके बाद आपको इसमें अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस के बाद तीसरे नंबर पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है। साथ ही आपको अपना आधार नंबर और ब्लड ग्रुप भी इसमें भरना है। इसके बाद 4th पॉइंट पर है आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके शरीर पर कोई भी पहचान चिन्ह है। इस मेडिकल फॉर्म में एक जरूरी इंफॉर्मेशन भी लिखी है, यात्री शुड नॉट बी लेस देन 13 ईयर्स और मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। यानी श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए एज लिमिट तय कर दी गई है, जो कि 13 साल से कम का व्यक्ति या फिर 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकता। साथ ही 6 हफ्ते से ज़्यादा की कोई भी प्रेग्नेंट महिला को भी इस यात्रा में जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद आपको इस फॉर्म में कुछ बीमारियों के बारे में अपना डिक्लेरेशन देना है कि आप उनमें से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं। यदि आप उस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप यस पर टिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स भी देनी है, जैसे कि कभी आपको हार्ट अटैक आया है या नहीं, आपकी फैमिली में कभी किसी की अचानक मृत्यु हुई है या नहीं, कभी आपको कोई बड़ी चोट लगी है या नहीं, क्या आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है या नहीं। इस प्रकार की डिटेल्स भी आपको इस फॉर्म में भरनी है। इसके बाद आपको इस फॉर्म पर डेट डालकर अपने साइन करने हैं या फिर अपने अंगूठे का निशान लगाना है। इस फॉर्म में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म का पार्ट बी आपको नहीं भरना है। यह सब कर लेने के बाद आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने स्टेट के ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की लिस्ट को डाउनलोड करना है, क्योंकि आपको इस फॉर्म को फिर उसी हॉस्पिटल में लेके जाना है जो कि उस लिस्ट में दिया गया हो। और इस फॉर्म का पार्ट बी उसी हॉस्पिटल में ऑथराइज्ड डॉक्टर द्वारा भरा जाएगा। साथ ही उस हॉस्पिटल में डॉक्टर आपसे ज़रूरी टेस्ट के लिए भी कहेगा, जो कि आपको उसी हॉस्पिटल में करवाने होंगे। और सभी टेस्ट सही पाए जाने पर आपको यह मेडिकल फॉर्म साइन करके इशू कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, यह मेडिकल फॉर्म साइन होने के बाद आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब इस मेडिकल फॉर्म को आपको संभाल कर रखना है।
क्योंकि यह मेडिकल फॉर्म आपका श्री अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन में काम आएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन जो कि 14 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराएंगे तो आपको यह मेडिकल फॉर्म अपलोड करना होगा, और यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट में दिए गए बैंक्स के माध्यम से कराते हैं तो आपको यह मेडिकल फॉर्म उन बैंक्स में लेकर जाना होगा। बैंक जो श्री अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित किए गए हैं वह हैं J&K बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, SBI, और इन सभी बैंक्स की लिस्ट भी आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। बैंक से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपने 4 फोटोग्राफ, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड और 150 रुपये का शुल्क लेकर जाना होगा। और यह रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहीं पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। श्री अमरनाथ जी मेडिकल से जुड़ी एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वह यह है कि 8 तारीख यानी 8 अप्रैल या फिर उसके बाद बना हुआ ही मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा। 8 अप्रैल से पहले बना हुआ कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यदि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा चुके हैं तो वह आपके लिए इस यात्रा में किसी भी तरह से काम नहीं आएगा। आपको अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए मेडिकल फॉर्म पर ही एक फ्रेश मेडिकल बनवाना होगा और उसी के आधार पर आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आपके दिमाग में यदि मेडिकल या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कोई भी क्वेरीज हों तो वह आप यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करूंगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।